अरबी, इंग्लिश, उर्दू, ये 5 ज़बानें जो है तो हमारे बच्चों को हम ये कोशिश करेंगे, स्पेशल हम एम्फेसिस देंगे। हम इंग्लिश भी उनको सिखा रहे हैं, हमारे पास ब्रिज कोर्सेज हमने बनाए हैं जो बच्चियों को, जो उर्दू मीडियम से बच्चे आते हैं और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो हमने उनके लिए ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करा है। आज हम औरंगाबाद शहर के जाने माने कॉलेज और जो शिक्षण के मंडल विभाग के लिए लड़कियों के लिए जो औरंगाबाद में मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने जो लड़कियों के कॉलेज तामीर किए हैं, आज हम नौखंडा पैलेस जुबली पार्क डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया वुमेंस कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे सामने मौजूद है जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब। आज हम उनसे यहाँ पर जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनके बारे में सर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और सर से सवाल करेंगे। सर, आप यहाँ पर, आपको अपॉइंटमेंट यहाँ कब से हुआ? आप यहाँ कब से हैं? पहले आप आज़ाद कॉलेज में थे, बॉयज़ कॉलेज में, अब ये लड़कियों का कॉलेज है, तो आपका यहाँ पर नियुक्ति कब से हुई सर, ये बताइए। देखिए, मैं 2005 से मौलाना आज़ाद कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ और 2019 तक मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में प्रिंसिपल रहा और मई 2019 से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया हूँ और 2019 मई से मैं ये यहाँ पर प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सर माशाल्लाह, हमने यहाँ के बहुत से विद्यार्थियों से भी बातचीत की और यहाँ के सरपरस्तों से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब के आने से अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में पढ़ाई पे भी असर हुआ, यहाँ के माहौल पे भी असर हुआ और यहाँ का जो स्टाफ है आपका, यहाँ पर जो टीचर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह है, लेक्चरार हैं, वो भी आपसे काफ़ी खुश है। आपकी सलाहियतों की वजह से और आपकी काबिलियत की वजह से माशाल्लाह आप यहाँ पर स्टाफ भी आपसे काफ़ी मुतासिर है आपसे। तो सर, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर 11वीं से लेकर जो फाइनल ईयर तक यहाँ का स्ट्रेंथ कितना है सर, ये बताइए, तीनों फैकल्टीज़ में। यहाँ पर है जूनियर कॉलेज साइंस और आर्ट्स, जिसमें 2-2 डिवीजन्स है और इस तरह जो है, और एक नया डिवीज़न हमने अप्लाई किया है सेल्फ फाइनेंस का, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो हमारा जो है तो 1000 बच्चियाँ जो है हमारे जूनियर कॉलेज की स्ट्रेंथ है और इसी तरह 1000 बच्चियाँ सीनियर, पीजी और रिसर्च मिला के होती हैं, तो लगभग 2000 लड़कियों की स्ट्रेंथ इस कॉलेज की है। सर, जो 12वीं में साइंस के बाद में, कंप्यूटर साइंस के बाद में जो विद्यार्थी यहाँ से 12वीं पास करते हैं और वो मेडिकल लाइन या दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या गाइडलाइंस करेंगे और उनके लिए क्या रहनुमाई करेंगे, ये बताइए। देखिए, अब तो यानी 2 साल 1.5 साल से तो लॉकडाउन ही रहा है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि टीचर्स पूरा ऑनलाइन सारा सिलेबस और उनको पूरा गाइडेंस दिया गया और टीचर्स ने जो है तो उनकी तमाम रहनुमाई की और हम इंशाल्लाह जैसे ही अब ये सब ख़त्म हो जाएगा, हमारा ये प्लान है कि हम नीट की जो है स्पेशल कोचिंग, जो हमने शुरू की थी 19 में, कि उनको स्पेशल गाइडेंस हमारे टीचर्स ने दिया था, उनका टाइम टेबल अलग बनाए थे, फिर वो बच्चों को नीट का गाइडेंस दे रहे थे और अभी भी इस साल हम जो है तो इंशाल्लाह बहुत ही एक सेपरेट जो है तो उनको जो है तो एक लेके उनकी तमाम तालीमी सलाहियतों को उभारेंगे। हमने सारे नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, ये सारा मटेरियल हमारे पास नीट का हमने जमा किया है और ये देखेंगे कि यहाँ से बच्चियाँ बगैर कोई ट्यूशन के इंस्टीट्यूशन में ही नीट की प्रैक्टिस करके बच्चियाँ जो है डॉक्टर्स बने। सर, कुछ विद्यार्थियाँ जो लड़के अल्पसंख्यक की जो बच्चियाँ हैं, तो वो कुछ मजबूरी की वजह से 12वीं जमात के बाद आगे की तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती, आगे की पढ़ाई वो हासिल नहीं कर पाते, तो कोई मतलब किसी के मतलब ख्वाहिश होती है कि कोई डीएड वगैरह करे या बीएड करे या फिर फाइनल ईयर की डिग्री तक ही पढ़ना चाहते हैं, पर उनकी माली हालत वैसी नहीं रहती है और माली हालत ना होने की वजह से वो आगे की पढ़ाई पूरी मुकम्मल नहीं कर पाते।
तो कॉलेज की तरफ से या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लड़कियों के लिए कुछ सुविधा है, तो आप इसके बारे में खुलकर बताइए। देखिए, गवर्नमेंट की तो कई स्कॉलरशिप्स है। बेगम हजरत महल एक स्कॉलरशिप है, और माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप्स है, और दूसरे भी बहुत स्कॉलरशिप्स है जिसमें बच्चियों को पैसा मिल सकता है। लेकिन उसको अच्छी तरीके से फॉर्म्स वगैरह कॉलेज पूरा भरपूर मदद करता है। बच्चियों को जो है तो फॉर्म्स भराते हैं और उनको स्कॉलरशिप्स आती है। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि यहाँ पर हम जो है तो पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल और टीचर्स सब हम मिलकर हम ये देखते हैं कि कोई बच्ची तालीम से महरूम ना रहे सिर्फ इस वजह से कि उसकी माली हालत कमज़ोर है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम ये भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि कोई बच्ची ये मजबूरी कि उसके पास पैसा नहीं है वो तालीम से महरूम रहे, उसके लिए जो है सारे इंतज़ामात किए जाते हैं। ऐसे इंतज़ामात जिसको कॉलेज को भी जो है तो नुकसान ना हो और बच्ची भी जो है तो पढ़ाई जारी रखे। बहुत सारे अहले खैर हजरात भी हैं जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहीं जो है तो सब गार्डियन, टीचर्स, प्रिंसिपल सब मिलकर जो है तो इसकी ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है। सर, कोरोना काल की वजह से पूरे मुल्क में या पूरे देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी स्कूलों पर भी और कॉलेजेस पर भी पाबंदी लगाई गई थी, और जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई के लिए आते थे, जो 11वीं जमात से लेके या 12वीं और फाइनल ईयर जमात के जो तलबा थे, तो उनका 2 सालों में कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ सर उनकी पढ़ाई पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कोरोना काल तो ख़त्म हो गया और कॉलेज भी और स्कूल भी खुल गए। तो उन विद्यार्थियों का जो 2 साल नुकसान हुआ सर, तो उनकी भरपाई के लिए और उनको उभारने के लिए आपका स्टाफ और आप उनसे उनकी क्या रहनुमाई करेंगे? देखिए, ये 1.5 साल तो बच्चियां जो है इंस्टीट्यूशन से दूर रहे, तो इंस्टीट्यूशन में बच्चियां आने से उनकी एक नई पर्सनैलिटी जो है तो उभरती है और बहुत कुछ सीखती हैं वो। लेकिन पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई तो जो है ऑफलाइन चलती रहती है, लेकिन ये कोरोना में ये हुआ है कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। और कई बच्चियों ने मुझे मैसेज भी भेजा है कि सर टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से हमको ऑनलाइन पढ़ाया है। इवन टीचर्स ने प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन लिए हैं, उनको सारे नोट्स वगैरह हर चीज़ जो है तो गूगल क्लासरूम पे भी डाले, जूम पर मीटिंग्स हुई, जूम पर क्लासेस हुई, और हमेशा टीचर्स जो है तो वो डालते रहे। तो पढ़ाई के मामले में टीचर्स ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अपने बच्चों को जो है पढ़ाई से महरूम रखे। दूसरी जो मैंने पहले बात की थी कि वो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इंस्टीट्यूशन में आने से, वो उससे वो बच्चियां महरूम रहे। लेकिन एक एस्पेक्ट अच्छा ये रहा कि घर में जो उनकी नशोनुमा हुई, तो ये भी ज़रूर ज़िंदगी में उनको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि वो 1.5 साल तक अपने माँ बाप, बहनों भाइयों के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ रहे और उन्होंने बहुत एक नया एंगल ज़िंदगी का देखा होगा। तो ये मैं जो है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाला शख्स हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन में ने भी जो है तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है तो बच्चियों को ज़िंदगी जीना सिखाया। और इंशाल्लाह जो भी बच्चे, अब जैसे ऑफलाइन शुरू होता है, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज तो शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि वो सारा जो चीज़ों से बच्चियां महरूम रही उनको जो है तो उसकी भरपाई करें। हम प्रोग्राम्स वगैरह जैसी गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है, गवर्नमेंट इजाज़त देती है, ये फिर से यहाँ पर इंशाल्लाह पूरे चमन में जो है बाहर ही बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह। सर, अपने औरंगाबाद में अल्पसंख्यक समाज के हिसाब से, मुस्लिम समाज के हिसाब से, जो मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने जो इसकी नींव रखी है मौलाना आज़ाद कॉलेज बॉयज़ के लिए और ये नौखंडा वुमेंस कॉलेज लड़कियों के लिए, तो यहाँ की पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और यहाँ का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर लड़कियाँ आते हैं, जो मतलब थोड़े अतराफ से, शहर के अतराफ से, दूर दूर मुकाम से आते हैं, जैसा चिकलठाना हो गया, सिडको हड़को हो गया, हाँ बालूज हो गया, पंडरपुर हो गया, दौलताबाद हो गया, खुल्लाबाद हो गया, और यहाँ पर पर्दे का भी एहतमाम किया जाता है और अच्छी रहनुमाई और अच्छी गाइडेंस भी की जाती है। तो जो नए जो स्टूडेंट है
अभी जो अभी अभी उनका एडमिशन हुआ 11वीं जमात में बोलो या 12वीं के बाद जो नए नए तलबा यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, तो उन तलबा को क्या बोलना चाहेंगे आप पढ़ाई के बारे में कि आगे की पढ़ाई आप कैसे मुकम्मल करें और आगे फ्यूचर में उनको जो हासिल करना है उसके बारे में रहनुमाई कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं जो है तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब और मैडम ज़करिया, इन दोनों को अल्लाह ताला जो है तो अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में इनको आला मुकाम अता करे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है तो इंस्टीट्यूशंस खोलकर कौम की और मिल्लत की और औरंगाबाद की खिदमत की है। मैं ये कहूँगा लड़कियों से कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हमारी ज़िंदगी में जो है तो रौनक आ सकती। ये इल्म की रोशनी से ही होता है। चाहे आप कोई भी कोर्स कीजिए, जब तक कि आप उसको मेहनत से हासिल नहीं करेंगे। देखिए, ज़िंदगी में दो चीज़ होती है और बड़ी अहम होती है कि आप स्मार्ट प्लानिंग करना, आपकी प्लानिंग एकदम स्मार्ट रहना, लेकिन आपका हार्ड वर्क रहना। तो स्मार्ट प्लानिंग, हार्ड वर्क और नतीजा हमेशा अल्लाह के ऊपर छोड़िए। तो ज़िंदगी में अगर ये तरीक़ा अपनाया जाए कि स्मार्ट प्लानिंग करना, खूब हार्ड वर्क करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ना, क्योंकि वो बेहतर जानता है हमारे लिए मुस्तक़बिल में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए बच्चियों ने। पढ़ाई दिन रात करना चाहिए, घर के काम करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने भाइयों की और माँ की, वालिद की, सबकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये सब करते हुए आप जो है तो इंस्टीट्यूशन को आना और अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ लाइब्रेरी और बाकी सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाना। मोबाइल सभी सब बच्चियों के पास दिए गए हैं, लेकिन देखिए कि मोबाइल जो है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे बेहतरीन फ़ायदा भी ले सकते हैं और आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो अल्लाह ने जैसे हमें कान और आँख दी है और ज़बान दी है, तो हम उससे अच्छी बात भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ भी सुन सकते, अच्छी चीज़ भी देख सकते, और बुरी बात भी कर सकते, बुरा सुन भी सकते, बुरा देख भी सकते। तो हमें ये चाहिए कि अल्लाह के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए जो अच्छा है वही करें। चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें, लैपटॉप आपके पास है, सारी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए और अच्छाई के लिए। और देखिए कि ये सब जो आपकी इल्म की दौलत है, ये आपको दुनिया और आखिरत दोनों मुकामों पे माला माल कर देगी। और सिंसियरली रहिए और कभी डिप्रेशन में जाना नहीं, क्योंकि सारे हालात आजमाइश है और अल्लाह ताला उसमें से हमको निकालता है। सिर्फ हम उससे मांगना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और उसका फजल होते रहेगा इंशाअल्लाह। सर, अभी 2 साल से कोरोना की वजह से जो लड़कियां थे, विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो घर में थे। उनका पढ़ाई का नुकसान तो हुआ, मगर अब उनकी पढ़ाई चालू हो गई है। सरकार ने अभी ये नियम जो लागू किए थे वो अभी चालू कर दिए कि कॉलेज स्कूल खोल दिए गए। तो अब ये जो नए विद्यार्थी आए हैं, तो उनके लिए जो अपने कॉलेज की तरफ से जो क्विज का प्रोग्राम होता है, जो दीनियात के जो प्रोग्राम होते हैं और जो कुछ गैदरिंग वगैरह का जो प्रोग्राम होते हैं, उसके बारे में कुछ आपका प्लान है, ये बताइए। देखिए, हमारा बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है बच्चियों के लिए। सब कैंटीन का है, बहुत अच्छा। हम जो है तो उनको अर्न एंड लर्न स्कीम में भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चियां यहाँ से कुछ कमा कर भी अपने घर को दें, जैसा हमने पिछले वक्त किया था जो कोरोना की वजह से रुक गया। पेपर बैग वगैरह बच्चियां बनाते थे। हम ये चाहेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ले, सारे कंपटीशन से। अभी हम ऑनलाइन भी हमारे कंपटीशंस हुए। अभी पिछले महीने बीड़ में, मिलिया कॉलेज बीड़ ने जो है एक दुर्लक्षित फ्रीडम फाइटर्स पे, स्वतंत्र सेनानियों पर एक उन्होंने पूरा डिबेट और कंपटीशन रखा था। उन्होंने 6 प्राइजेस रखे थे उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 कंसोलेशन प्राइजेस। और पूरे महाराष्ट्र राज्य से वहाँ पर लड़कियाँ और लड़के आए थे, लेकिन हमारी बच्चियों ने ऑनलाइन पूरे 6 प्राइजेस लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों के तीनों कंसोलेशन प्राइज।
तो बच्चों का प्रोग्राम्स में शामिल होना जारी है, लेकिन ऑनलाइन जारी है। अब जब सीनियर कॉलेज के लिए गवर्नमेंट के जैसे नॉर्म्स आएंगे और गवर्नमेंट की जैसी इजाज़त दी जाएगी और गवर्नमेंट के जो भी अहकामात रहेंगे कोविड प्रोटोकॉल से लेके, वो हम पूरे फॉलो करेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने जो है तो जूनियर कॉलेज के लेवल तक और स्कूल के लेवल तक खोला है, वो सिर्फ नॉर्म्स फॉलो करते हुए पढ़ाने के लिए। अभी जो है तो गैदरिंग्स वगैरह के लिए ज़रा जो है तो इतनी आसानी और ढील नहीं है, लेकिन जैसी गवर्नमेंट हमको सारे आदेश दे देंगे हम उसका भरपूर पालन करेंगे और इंशाल्लाह बच्चियों को जो है तो वो समान चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करे। सर, ये देखने में आता है कि मैं भी आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, आज़ाद कॉलेज का। तो अपने मुस्लिम समाज में तो सब लड़के लड़कियाँ उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल करते हैं और जब 10वीं 11वीं के बाद कॉलेज में आते हैं तो आगे जब उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है तो जब सरकारी दफातर में नौकरी के लिए या और दूसरे भी इंटरव्यूज़ के लिए जब जाते हैं दूसरे महकमे में, जैसा रेलवेज़ हो गया, मेडिकल हो गया, कारपोरेशन हो गया, तो वहाँ पर उनको एक दिक्कत आती है सर। उनको भाषा के ऊपर एक दिक्कत आती है, मराठी लैंग्वेज के ऊपर। तो मराठी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, ना अपने यहाँ नौखंडा वुमेंस कॉलेज में या फिर वहाँ आज़ाद कॉलेज बॉयज़ में। तो उसके बारे में बताइए कि भाषा के ऊपर मतलब लड़कियों पर क्या ध्यान दी जाएगी। देखिए, इंसान को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि वो आसानी 5 ज़बानें जो है महारत हासिल कर सकता है। कोई भी इंसान 5 ज़बानें तो आसानी जो है महारत हासिल कर सकता है और जितनी ज़्यादा ज़बानें वो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। अब उर्दू से जो बच्चे आते हैं तो उर्दू का भी बेनिफिट ये है कि आप यूपीएससी, हमारे पास सेंटर हमने खुला है कि यूपीएससी में उर्दू ऑप्शनल लेके जो है तो बच्चे आईएएस ऑफिसर्स भी बनते हैं। तो आपको दूसरी कोई ज़बान की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप पूरा सीधा उर्दू से ही चल सकते हैं। इंग्लिश तो आपके साथ है ही। दूसरी बात यह है कि मैं चाहूँगा कि बच्चियों को हिंदी भी आए, जो हमारे पास काफ़ी अभी स्ट्रेंथ बढ़ गई है हिंदी की भी। हिंदी, मराठी, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, ये 5 ज़बानें जो है तो हमारे बच्चों को हम ये कोशिश करेंगे, स्पेशल हम एम्फेसिस देंगे। हम इंग्लिश भी उनको सिखा रहे हैं, हमारे पास ब्रिज कोर्सेस हमने बनाए हैं जो बच्चियों को, जो उर्दू मीडियम से बच्चे आते हैं और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो हमने उनके लिए ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करा है। पहले वो ब्रिज कोर्स बच्चियों को कराते हैं और फिर उसके बाद में उनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होती है। अब हम ये देखेंगे कि मराठी वगैरह के लिए भी हमने प्रोविज़न कर रखा है। अब जैसे ही ये सारा खुल जाएगा तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चियों को 5 ज़बानें आना, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी और हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी स्टेट की ज़बान है, उर्दू और अरबी जो है तो अरबी एक फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है जिससे उनको कुरान मजीद समझने में भी आसानी होती है और फॉरेन में जॉब करने के लिए भी आसानी होती है, सऊदी वगैरह में। और इंग्लिश का चलन तो पूरी दुनिया में है और यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब इंग्लिश में होता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह 2-3 साल में हम सारा वर्कआउट कर चुके हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं इंशाल्लाह। अभी हमने नौखंडा कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब से तफसील से बातचीत किए और सर ने बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई किए और उन्हें स्टूडेंट को भी रहनुमाई की और स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को बताया कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी भाषा चूज़ करना चाहिए। सर से बहुत तफसीली बात हुई हमारी और सर ने बताया कि कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से जो आगे हमने सवाल किए थे कि क्विज़ का प्रोग्राम है और दीनियात के प्रोग्राम है और जो गैदरिंग के प्रोग्राम है, तो सर ने बताया कि अभी तो ये मुनासिब नहीं है और जब भी सरकार की गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो मैं इब्राहिम मोमिन औरंगाबाद के लिए कैमरामैन शेख फरमान के साथ।